पाएं लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले सब्सक्राइब करें NS नाउ। साथियों, आज मैं आपसे कह रहा हूं कि मैंने जो प्रण किया है उसको अंतिम परिणाम तक बदलने तक लगातार प्रयास करता रहूंगा और हमारे साथ जितने भी साथी प्रयास कर रहे हैं वह सभी अंतिम दिन तक प्रयास करते रहेंगे। विषम परिस्थितियां हैं, आप भी जानते हैं किन परिस्थितियों में इस सरकार से हम लोगों ने संपर्क स्थापित करने में कितनी मेहनत करनी पड़ी है, लेकिन शायद संगठन में कोई भी संगठन हो, मेहनत करने वालों की हमेशा आलोचना की जाती रही है। उसका एक कारण है, जब किसी व्यक्ति के मेहनत की बराबरी नहीं की जा सकती, उस व्यक्ति की बुराइयां शुरू कर देते हैं। लगातार प्रयास किया जा रहा है, रिजल्ट पॉजिटिव आ रहा है। हाँ, हम मानते हैं समय जरूर लग रहा है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप यह सोच लें कि सरकार कुछ कर नहीं रही है। पिछले सप्ताह से लगातार संगठन के पदाधिकारियों द्वारा जिन जिन लोगों से मुलाकात की गई है, जहां जहां भी बात की गई है, सभी लोगों ने कहा है और सभी लोगों ने बात करके कहा है कि जल्द ही समस्या का समाधान होगा और अच्छा समाधान होगा। इसके लिए थोड़ा सा इंतजार और करना है। देखिए, 1,42,000 कुछ शिक्षा मित्रों की संख्या है। जब भी बजट की बात आती है तो सरकार थोड़ा सा उस पर सोचती है। आप इसको हल्के में मत लीजिए। हमारा मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है और एक एक माननीय मंत्री जी, एक एक माननीय विधायक जी और माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं इस बात को जानते हैं। हम मानते हैं पिछले 2 साल तक मेहनत करने के बाद परिणाम नहीं मिला और अगर ये संपर्क स्थापित न किया जाता तो आज भी सरकार आपको कुछ करने का मन न बनाई होती। अब लोग कहते हैं कुछ हुआ क्यों नहीं, जब हो तब बताना। मैं आज अपनी इन आंखों से जो देख करके आया हूँ या इससे पहले देख करके जो आया था, जो रिटर्न वर्क शासन का चल रहा है, मैं उसे कैसे नकार सकता हूँ कि आपके लिए कुछ नहीं हो रहा है। मैं जो अपनी आंख से देख करके आ रहा हूँ, मैं कैसे मान लूँ कि वो काम नहीं हो रहा है। हाँ, देर जरूर हो रही है, लेकिन मैं आप सबको, मैं कोई सरकार का प्रवक्ता नहीं हूँ, मैं आपका साथी हूँ, संघर्षों का साथी हूँ, संघर्ष करने वाला व्यक्ति हूँ। और एक और बात आपसे कहना चाहता हूँ, हो सकता है भविष्य में संगठन के उन चाटुकारों या उन बड़े चेहरों द्वारा हमारे खिलाफ साजिश भी की जाए। हो सकता है मैं महामंत्री के पद से भी हटा दिया जाऊं, लेकिन मैं सच बोलता हूं, सच बोलता रहूंगा। पिछले सप्ताह माननीय मुख्यमंत्री जी वाराणसी गए थे, उनसे मिलने के लिए भरसक प्रयास किया गया। हमारे जिला अध्यक्ष भाई अजय सिंह जी ने और वहां बनारस की टीम ने, बनारस के जिला अध्यक्ष भाजपा माननीय MLC श्री हंसराज विश्वकर्मा जी, क्षेत्रीय अध्यक्ष आदरणीय दिलीप पटेल जी, माननीय श्रम एवं सेवा रोजगार मंत्री श्री अनिल राजभर जी, आयुष एवं होम्योपैथिक आयुर्वेदिक मंत्री माननीय दयाशंकर मिश्रा दयालु जी के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए बहुत प्रयास किए और माननीय मंत्री जी ने मुख्यमंत्री जी से कहा भी कुछ शिक्षा मित्र पदाधिकारी आपसे मिलना चाहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने मंत्री जी से कहा कि अभी तो इनसे मुलाकात हमारी लखनऊ में हुई थी और इनके लिए काम भी चल रहा है, अब इनका काम हो जाने दो, जरूर मुलाकात करेंगे। माननीय मंत्री जी ने उनसे कहा कि नहीं सर, ये हमारे साथ हैं, बड़ा प्रयास कर रहे हैं, इनका कुछ काम होना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने माननीय मंत्री जी को आश्वासन भी दिया कि नहीं, इनका काम चल रहा है, जल्दी होगा। माननीय मंत्री जी ने आकर के बताया बाहर, और प्रयास ही तो हम लोग कर सकते हैं। भाई अजय सिंह जी ने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह जी से मुलाकात किया। माननीय विधायक मिर्जापुर रमाशंकर पटेल जी के साथ उन्होंने भी कहा कि आप कुछ दिन देख लीजिए, अगर आपका काम नहीं होता है तो आप दिल्ली आइए, हम यहाँ से बात करेंगे माननीय मुख्यमंत्री से। और रिजल्ट जब पॉजिटिव आ रहा है तो हम कैसे कह दें कि नहीं है। आज भी हम पिछले कई दिनों से मुलाकात करने के प्रयास में बड़े अधिकारियों से थे। आज उत्तर प्रदेश शासन के श्रीमान मुख्य सचिव महोदय ने एक राज्य कर्मचारी संगठनों की बैठक बुलाई थी। मेरा नाम भी उसी लिस्ट में आया और हम भी मुलाकात में गए। मुख्य बैठक का उनका जो शीर्षक था वह जो प्रदेश में 6 महीने के लिए आंदोलन हड़ताल करने पर रोक सरकार द्वारा लगाई गई है और एस्मा लगा दिया गया है, उसको लेकर था। और उसी में बातों बातों में सभी संगठनों की मुख्य समस्याओं पर भी उन्होंने चर्चा किया। सबके मांग पत्र लिए। हमारे साथ में आदरणीय RK निगम जी, S4 के प्रांतीय महामंत्री डॉक्टर अरविंद वर्मा जी, आदरणीय JK सचान जी, इन लोगों ने जोरदार तरीके से शिक्षा मित्रों के मुद्दे को उठाया और कहा कई बार बैठक हो चुकी है, माननीय मुख्यमंत्री का निर्देश भी है, लेकिन विभाग द्वारा अभी तक कोई शासनादेश जारी नहीं किया गया, जिससे पूरे शिक्षा मित्र परेशान हैं। लास्ट में पुनः बैठक के बाद आदरणीय निगम जी द्वारा जब कहा गया तो मुख्य सचिव महोदय ने कहा है कि 15 दिन के अंदर हम पूरा अपडेट करके आप लोगों को पुनः बुलाएंगे और इस पे
निर्णय लेने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करेंगे। तो जब आप कहीं जाएंगे, कहीं बैठेंगे, जब अपनी बात करेंगे तो कुछ ना कुछ तो रिजल्ट निकलेगा। हमारे जैसे बहुत सारे कर्मचारी संगठन हैं और राज्य सरकार के पास बहुत सारे संविदा कर्मचारी हैं। मेरी पूरी कोशिश है कि जितनी जल्दी आपके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी आदेश कर दे उतना ठीक रहेगा। उसके लिए सबको मेहनत करना है। मैं आप लोगों से भी निवेदन करता हूँ कि आप लोगों के भी परिचित विधायक हैं, माननीय मंत्री जी हैं, माननीय एमएलसी महोदय हैं। 16 तारीख से विधानसभा का सत्र चलने जा रहा है। अगर आप लोग चाहें तो उनके पास भी जा सकते हैं, कह सकते हैं कि इस बार सत्र में जब जाइए तो माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारे लिए बात करिए, क्योंकि इन्हीं लोगों ने माहौल बनाया था आपके खिलाफ निगेटिविटी का। वही लोग पॉजिटिव बात कर रहे हैं। जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग पॉजिटिव बात करेंगे उतना ही ज़्यादा आपका भला होगा। शायद आप नहीं जानते हैं कि अगर आज हमने चाय नहीं पी तो क्यों नहीं पी, पूरा दिन भूखे प्यासे क्यों रह गए, क्योंकि जितने कष्ट में आप हैं उससे ज़्यादा कष्ट हमको भी है। क्योंकि उसी 10,000 में हमारा जीवन यापन हो रहा है, उसी से लखनऊ शहर आना है, उसी से जाना है, उसी सब करना, परिवार भी चलाना है। लगातार पैरवी चल रही है और बहुत जल्द माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोग फिर निवेदन करने की व्यवस्था कर रहे हैं। पुनः मिलेंगे और इस बार जब मुलाकात होगी तो मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी पूरी तरह से हमारी समस्याओं का समाधान करेंगे। माननीय एमएलसी श्री चंद्र शर्मा जी भी इस समय संगठन के चुनाव में थोड़ा व्यस्त जरूर हैं, लेकिन उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए समय मांग रखा है। जैसे भी उनको समय मिलेगा, हालांकि उनका अकेले समय तो मिल जा रहा है, लेकिन संगठन के पदाधिकारियों के साथ जब मिलेगा पुनः एक अच्छी सूचना आप सबको मिलेगी और आपको जो अपने कष्ट हैं उनसे मुक्ति मिलेगी। ये मेरी पूरी उम्मीद इस सरकार से है। आज भी माननीय मुख्य सचिव महोदय ने भी इस पर थोड़ा सा इशारा किया है। मानदेय समय से नहीं मिलता था, मानदेय के लिए हमने लड़ना शुरू किया, स्थानांतरण भी होगा, सारी चीजें तैयार हैं, बस माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश का होना बाकी है। यही बात माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने भी मुलाकात में कही थी कि सारा खाका तैयार है, माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश होना है। आप लोगों से निवेदन है इन 5 दिनों में 2-2, 4-4 की संख्या में उनके घर जाएं और उनसे कहिए कि सत्र में जब भी जाइए तो माननीय मुख्यमंत्री से मिलेंगे आप, हम शिक्षा मित्रों का भी कल्याण करा दीजिए। जब एक तरफ से लोग कहेंगे तो ऐसा नहीं है, माननीय मुख्यमंत्री जी भी जनप्रिय हैं, वह हम लोगों का जल्दी से जल्दी कल्याण करेंगे। भाई अजय जी लगातार प्रयास कर रहे हैं, मैं उनको कोट कोट धन्यवाद देता हूँ। हम लोगों को कोई अलग से बजट नहीं मिलता है, ना ही कहीं अलग से कोई पैसा मिलता है। हम लोग जो भी दौड़ भाग करते हैं अपने ही उस 10,000 के मानदेय से करते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि हम लोग कैसे सरवाइव कर रहे हैं, कैसे मेहनत कर रहे हैं। तो बीड़ा संगठन ने उठाया है वह किसी तरह पूरा हो और हम सबकी समस्याओं का समाधान हो। आप लोग विचलित ना हो। अभी हमारे मुरादाबाद के कुछ साथी आए हैं प्रदेश अध्यक्ष जी से मिलने के लिए, आज उनका समय था लेकिन आज नहीं मुलाकात हो पाई है, संभवतः कल होगी। सारे लोग लगे हुए हैं। मैं आप सबसे पुनः अपील करता हूँ कि अपने अपने जनप्रतिनिधि से 10-10, 20-20 की संख्या में अभी समय है, आप लोग मिल लीजिए और 16 से जब सत्र चले तो उसमें हमारा आपका सबका कल्याण हो, यही हम सब चाहते हैं। फिलहाल जो आज भी हमने देखा, सरकार और शासन आपके लिए कुछ अच्छा करने की तैयारी में है, बस वह समय जल्दी आए, इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना, सरकार और शासन से पैरवी करते रहेंगे। तब तक के लिए आप सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षा मित्र।